आज फिर हुआ नए सूरज से नई सुबह का आगमन। फिर पता नहीं कहाँ चली गई वो सादगी और समागम। हिंदू का रंग गेरुआ मुस्लिम हुआ हरा। हिंदू का रंग गेरुआ मुस्लिम हुआ हरा। होश रहा ना जुबान का, मदहोशी में मदमस्त कड़ा नेता विधुड़ी हिंदुस्तान का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न फैक्ट्स पर। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, एक अपने तेजस्वी नेताजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है रमेश बिधूड़ी जी। ये हिंदुस्तान के एक कहना चाहिए नेता हैं, और ये बीजेपी से हैं। और कहना चाहिए इन्होंने अभी लोकसभा में कुछ बातें कही हैं, जिसे आप यहाँ पर ध्यान से सुन सकते हैं। पहले इसे सुनिए, फिर हम आगे चर्चा में बढ़ते हैं। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 तो जैसा कि आपने सुना रमेश बिधूड़ी जी क्या कह रहे हैं और इन पर क्या एक्शन लिए गए। मैं आपको बता दूं, इन्हें सिर्फ लोकसभा स्पीकर ने सिर्फ इन्हें एक वार्निंग देकर छोड़ दिया, जबकि वहीं पर दूसरी पार्टियों के नेता जैसे राघव चड्ढा हो गए, संजय हो गए, यहाँ पर संजय सिंह हो गए, आम आदमी पार्टी के ये नेता हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ कहना चाहिए इनको लोकसभा स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, हटा दिया। तो मतलब यहाँ पर सीधे सीधे पार्शियलिटी एक नज़र आ रही है, एक बीजेपी की कूटनीति नज़र आ रही है, जहाँ पर वो सिर्फ कहना चाहिए बीजेपी के लोगों को छोड़कर और सारी अलग पार्टियों की जो उसके समर्थन में नहीं है उनको टारगेट करती रहती है। इसका एक नया सबूत आपने यहीं पर देख लिया है। अब मैं आपको बात करता हूँ पिछले कुछ दिनों की, जब राहुल गांधी कहना चाहिए मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोल रहे थे, उन्हें चोर बोल रहे थे और उनके खिलाफ कुछ बयान दे रहे थे, जो कि वाकई में सच और तथ्यपूर्ण है। क्योंकि दोनों में ये आरोप है कि उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी दोनों लोग देश का पैसा लेकर भागे हैं। ऐसी स्थिति में मोदी जी ने इसको, और बीजेपी पार्टी और आईटी सेल सभी बीजेपी के लोगों ने इसे एक जाति समुदाय यानी ओबीसी पर हमला बताया। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ओबीसी पर हमला बोलते हैं तो अब आप बताइए, एक माइनॉरिटी, एक रिलीजन को, उसके रिलीजन के बिहाफ में क्या क्या बोला गया एक जनप्रतिनिधि को, वो भी एक जनता के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, उनका रिलीजन भारत में कहना चाहिए विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और सबका सबका यहाँ पर स्वागत है, क्योंकि हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष जब है तो ऐसे लोग, रमेश बिधूड़ी जैसे लोग, जब किसी के धर्म के आधार पर उसे एब्यूज करते हैं, गाली देते हैं या गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे समय में हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ जाती है, हमारा कानून कहाँ जाता है। बीजेपी अपने कहना चाहिए अपने पार्टी के लोगों के द्वारा किए गए कृत्य को क्यों नज़रअंदाज बार बार करती है, और दूसरी पार्टियों या दूसरे समुदाय के लोगों को टारगेट करती रहती है। लगातार यहाँ पर बीजेपी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। तो मैं इस पे कहना चाहिए एक लाइन भी लिखा हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई
चीज़ लाता हूँ जो यूनिक होती है थोड़ा, तो आपके लिए फिर से। और पिछली वाले वीडियो में जो मैंने बोला था उसके लिए आपने बहुत सपोर्ट किया था, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कुछ बात ऐसी है दोस्तों कि आज फिर हुआ नए सूरज से नई सुबह का आगमन, आज फिर हुआ नए सूरज से नई सुबह का आगमन, पर पता नहीं कहाँ चली गई वो सादगी और समागम, और पर पता नहीं कहाँ चली गई वो सादगी और समागम। हिंदू का रंग गेरुआ, हिंदू का रंग गेरुआ, मुस्लिम हुआ हरा, मुस्लिम हुआ हरा, होश रहा ना जुबान का, मदहोशी में मदमस्त खड़ा, नेता बिधुड़ी हिंदुस्तान का। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये था कि ठीक है, बीजेपी बहुत सारे एजेंडा चलाती है, ये बोलती हो बस दोस्तों आप साफ साफ देख सकते हो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो कहना चाहिए पूरे बीजेपी द्वारा की जा रही है। इसे रोकने का सिर्फ एक तरीका है, धर्म को आप साइड में रखिए और इनके राजनीतिक फायदे को थोड़ा इनकी जांच पड़ताल कीजिए। आपको पता लगेगा कि ना ये हिंदू के सगे हैं ना मुस्लिम के सगे हैं, सिर्फ तो सिर्फ ये अपना राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर जो है हिंदुस्तान का, उसे बर्बाद करने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, उसे बर्बाद करने में, वो चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे, राहुल गांधी को लोकसभा से निकाला गया, राहुल गांधी अपना केस लड़के केस जीत के वापस आए। यही हुआ राघव चड्ढा के साथ, यही हुआ संजय सिंह के साथ। लेकिन अब जब रमेश बिदड़ी जो साफ साफ अपने जुबान से कहना चाहिए गंदी गालियां निकाल रहे हैं एक विशेष समुदाय मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए, मुस्लिम होने पर एक नेता को गलत बोल रहे हैं, उसकी कहना चाहिए रिलीजन के बारे में बुरे शब्दों का और गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं लगातार, पर इनके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाता है? इनको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी मोदी जी। तड़ी पार और ये कहना चाहिए गोदी मीडिया और ढकोसलेबाज मोदी जी, या कहिए कि गप्पू मोदी जी, इनका हिंदुस्तान पे इन्होंने अपना एक राज समझ लिया है। ऐसा ये समझते हैं कि वो यहाँ के राजा हैं, ये लोकतंत्र को भूल गए हैं, ये लोकतांत्रिक भावनाओं को भूल गए हैं और लगातार ये लोकतांत्रिक भावनाओं और लोकतंत्र पर प्रहार करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये हमारे संविधान को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो दोस्तों मेरा यहाँ पर पर्पज जैसा था कि देखिए जो चीज़ें हैं जो हम मुझे दिख रही हैं उसके खिलाफ तो मैं बोलूँगा और मैं बोलता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोग भी अपना डिसीज़न बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बीते 9 साल बहुत कुछ सिखा दिए हैं। बीते 9 सालों ने कहना चाहिए बीजेपी की राजनीति का पूरा पर्दाफाश कर दिया है, एजेंडा साफ कर दिया है। हिंदू मुस्लिम तकरार कराना है, अपना सत्ता, अपना घर, अपने लोगों को बनाना है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो तड़ीपार जी के बेटे को देख लीजिए, बीसीसीआई का अध्यक्ष है। क्या वो क्रिकेट में कोई इंटरनेशनल जाके वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं क्या? लेकिन नहीं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो उनके बच्चों का कुछ नहीं होगा, वो बन जाएंगे और हम और आप हिंदू मुस्लिम करते करते दंगों पे जाएंगे और अपने हाथ पैर तुड़वाएंगे और तो और कई दफ़ा सर भी कटवा के आएंगे। हमारे और आपके घर वाले अनाथ हो जाएंगे और बस फिर मोदी जी आएंगे। तो दोस्तों इस चीज़ से बचिए और कहना चाहिए बढ़ चढ़कर सरकार के खिलाफ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। मैं भी बोलता हूँ, सरकार के गलत कामों की निंदा करिए और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि किए गए अच्छे कामों की सराहना भी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पे।